डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग किस कंपनी के साथ जुड़े हैं, ये बड़ा यक्ष प्रश्न होता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां फ्रॉड का काम करती हैं, ये वो दुनियादारी बहुत सारी बातें हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन जब ये समझ में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा व्यापार है, तो फिर दूसरी समस्या खड़ी होती है कि हम इस अच्छे व्यापार में किस कंपनी के साथ जुड़े हैं, जो कंपनी हमें लॉन्ग लास्टिंग हमारा जीवन यापन का तरीका बने, जो कंपनी हमारे साथ जीवन पर्यंत रहे। जो एक स्लोगन है कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, उस स्लोगन को ये कंपनी फलीभूत करे, तो वो कौन सी कंपनी हो सकती है। उसके लिए आज मैं आपको 5 पैमाना देने जा रहा हूं। अगर आप इस 5 पैमाने को समझ गए तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि हम किसी मामा चाचा के कहने से जुड़ तो जाते हैं, बाद में उस मामा चाचा को भी समझ में नहीं आता बिजनेस और आपको भी समझ में नहीं आता बिजनेस। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 वो टिप्स, जो टिप्स अगर आप कभी भी बिजनेस को ज्वाइन करते समय अगर देख लेंगे, समझ लेंगे, उसका आकलन कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे आप कभी भी फेल्योर नहीं होंगे और अच्छा काम करके अच्छी इनकम और अपने जीवन को सेटल कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम मर्सिडीज खरीद लें, इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने जीवन के हर उस इच्छा को फुलफिल कर लें जो इच्छा हमने देखी है, जो इच्छा हमने करी है। तो उसके लिए आज आपको 5 पॉइंट्स ये समझना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में। मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और यूट्यूब पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि 3200 के ऊपर वीडियोज इस चैनल पे पड़े हुए हैं और सबके सब वीडियो डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग अच्छा काम है या नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि कंपनी का प्लान इजी है या नहीं है। सबसे पहला, क्योंकि अगर प्लान लेंदी होगा, कई कंपनियों का आपने प्लान देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, पल्ले नहीं पड़ता, समझ में ही नहीं आता रहता, कैसे उससे हम आगे चल के लोगों को क्या बता पाएंगे जब हमें नहीं समझ में आ रहा है। अगर वो एक बार में पकड़ में नहीं आता है, में भी एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार 4 बार आपने समझा, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा लेंदी है, तो ऐसे कंपनी के साथ जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। कंपनी का प्लान जो बिल्कुल सिंपल प्लान हो, जो एक बार में काफी हद तक समझ में आ जाए कि ये ऐसे लेवल होता है, ऐसे लीडरशिप बोनस होता है, ऐसे फंड्स आते हैं, एक सिंपल सी बात समझ में आ गई। बाकी कैलकुलेशन तो डेप्थ वाली बात है, वो बात तक समझते रहेंगे, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन एक अपैरेंट एक बात समझ में आ गई, इस कंपनी में हम जुड़ेंगे तो इस कंपनी में हमें इतना रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, इस कंपनी में हमें ये स्टार्टिंग का बेनिफिट है, इस कंपनी में ये हमारा लेवल होगा, इस कंपनी में ऐसे ऐसे करके हम लेवल आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये सारे लीडरशिप बोनस, ये सारे फंड्स, ये हमारा इंसेंटिव बढ़ता चला जाएगा, इतने % से हमारा स्टार्ट होगा और इतने % तक हम जा सकते हैं। दैट्स ऑल, सिंपल प्लान। तो रिटेल प्रॉफिट से लेकर सारे फंड्स वगैरह एक बार में समझ में आ जाए कि नहीं, ये बात हम समझ सकते हैं और ये बात हम लोगों को समझा सकते हैं। तो प्लान इजी होना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम लोग इस सिस्टम से जुड़ते क्यों हैं। हम सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, चाहे बिजनेस कर रहे होते हैं, सर्विस कर रहे होते हैं, और साथ में इस कॉन्सेप्ट में आते हैं। क्यों आते हैं? पैसे के कारण। हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए पैसे मिलेंगे, हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे। अब कंपनी में हमने प्लान को समझ लिया, बड़ी हमने मेहनत की, पूरा जी जान लगा दिया पूरे महीने में, और जब पे आउट देने की बात आई, अब कंपनी टालमटोल कर रही है। कई कंपनियों को आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, भविष्य में हो सकता है कि आपका पाला भी ऐसी कंपनियों से पड़ जाए जो कंपनियां पे आउट देने के नाम पे टालमटोल करती हैं। कभी 7 को कहेंगे दे देंगे, कभी 15 को दे देंगे, 15 से 21 कर देंगे, 21 से फिर अगले 21 कर देंगे, अगले 21 से फिर अगले 21 कर देंगे, ऐसे करके 2-2, 3-3 महीने का पे आउट डाल के घोटाले में और आपको झुलाते रहती हैं। तो ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ना भी खतरे से खाली नहीं है। तो ये बात भी पता कर लीजिए, पे आउट भले किसी का मत देखिए, लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि बंदे ने पिछले महीने वर्क किया है तो उसका पे आउट इस महीने उसको मिल गया है या नहीं मिल गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 3 को समझिए कि हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वो सिंपल एक व्यापार है, एक बिजनेस है।
और बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट। अब अगर हमारा प्रोडक्ट ही काम का नहीं है, हम ऐसे सिस्टम से जुड़ गए जिसका प्लान बहुत इजी है, इनकम भी वो हमेशा टाइम पे 7 तारीख को अकाउंट में ट्रांसफर हो जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट रिपर्चेजेबल नहीं है, प्रोडक्ट कंज्यूमेबल नहीं है, ना हम उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं, बिल्कुल घटिया टाइप का, लोअर स्टैंडर्ड का, बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल कंज्यूमेबल नहीं है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी रद्दी क्वालिटी का है, और ऐसा दाम बना के रखा है जिसके पूछिए नहीं। तो उस अवस्था में भी उस कंपनी के साथ जुड़ना गलत है, क्योंकि वो कंपनी एक्चुअली प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं कर रही है, एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रही है, वो मनी सर्कुलेशन का काम कर रही है। मनी सर्कुलेशन का काम मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट है 2 रुपए का, उसको बना दिया 2000 का, तो कितना हो गया 1998 रुपया उसने मनी सर्कुलेशन में डाल के आपको इनकम देने की बात और आपको कमीशन देने की बात कर रहा है। तो ऐसी कंपनी में जहां पे प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं है, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, वैसी कंपनी में भी आप काम करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमेशा प्लान को चेक करिए, प्लान अच्छा है, समझ में आने वाला है। दूसरा, इनकम आपकी टाइम पे आ रही है या नहीं आ रही है। नंबर 3, प्रोडक्ट में क्वालिटी है, प्रोडक्ट वैल्यूएबल है या नहीं है। नंबर 3 हमने आपको बता दिया। नंबर 4, किसी भी कंपनी में जब हम जुड़ते हैं तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। आप चूंकि इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप हो सकता है लिटरेट हो सकता है इलिटरेट हो सकता है ग्रेजुएट हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है डॉक्टर हो सकता है इंजीनियर हो सकता है गांव के किसान हो। हर बंदे को अपने सेक्टर के विषय में ज्ञान होता है, लेकिन मार्केट में जो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चल रहा है उसके विषय में लोगों को ज्ञान नहीं होता कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कब आया, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या लोगों को समझाएं, कैसे मोटिवेट करें, कैसे यहां पर्सनालिटी डेवलप की जाती है, कैसे लोगों से बातचीत की जाती है, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें यहां होती हैं। लिस्ट बनाने से लेकर फॉलोअप से लेकर बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको सीखने की जरूरत पड़ती है। अब पता चला वहां ट्रेनिंग एंड सपोर्ट ही नहीं है, न कंपनी की तरफ से कोई ट्रेनिंग एंड सपोर्ट है, न आपके अपलाइन की तरफ से कोई ट्रेनिंग एंड सपोर्ट है। तो ऐसी कंपनी में भी जुड़ के अपना भविष्य आप नहीं बना पाएंगे। नाम के लिए आप जुड़ जाइए, फिर आप 6 महीने बाद, साल भर बाद यही कहेंगे कि भाई कंपनी भाग गई, या ये कहेंगे कि कंपनी में धोखा होता है, या ये कहेंगे कि हमारा भी पैसा डूब गया। ऐसे ही करके होने वाला है आपके साथ, क्योंकि कंपनी में अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं है ट्रेनिंग का, कंपनी अपने बंदों को सही ढंग से एजुकेट नहीं कर रही है, बराबर से सेमिनार, मीटिंग्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट डेमो, ये सब नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से उस कंपनी का फेल होना निहायत मतलब हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी कंपनी में जो डूबती हुई नाव है उसमें सवार होकर क्या फायदा मिलेगा आपको। तो ये हमने आपको चौथा पॉइंट बताया, जिसमें कि ट्रेनिंग एंड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट की दूरदर्शिता कितनी है, मैनेजमेंट कैसा है। क्या वो मैनेजमेंट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पार्ट टाइम में समझ के स्टार्ट कर दिया है कि उसके 75 काम चल रहे थे, एक और काम स्टार्ट कर दिया, चलो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, या फिर उसने फुल फ्लेज इस काम को स्टार्ट किया है, उसने भी अपनी जिंदगी के दांव लगा रखे हैं, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रखा है। तो ऐसी कंपनी में जहां मैनेजमेंट भी अपना दांव लगा के बैठी हो, उस कंपनी के साथ जुड़ने में बुद्धिमानी है। जहां मैनेजमेंट सपोर्टिव हो, जहां मैनेजमेंट सेमिनार में, मीटिंग्स में आपसे रूबरू होता हो, आप उनको पर्सनली जानते हो, आपके साथ उनकी फोटो हो, उनको फोटो खिंचाने में कोई गुरेज ना हो, उनसे मिलने में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह की कंपनी में जुड़ना अच्छा होता है, जहां पर अपलाइन अच्छे हो, सपोर्टिव हो, और जहां पर मैनेजमेंट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट अगर घिसा पिटा होगा, मे भी वो बहुत अच्छी कंपनी दूसरा कोई चला रहा हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में उसने बस काम चलाओ सरकार के लिए किसी को बिठा रखा है, तो ऐसी कंपनी में जुड़ के आपका भविष्य नहीं बनने वाला। ये हमने आपको 5 पॉइंट बताने का प्रयास किया है। अगर आप इन 5 पॉइंट को तौलेंगे तो निश्चित तौर पे आईएमसी बिजनेस इन 5 पॉइंट पे परफेक्ट है। चाहे यहां पर आप पे आउट की बात कर लीजिए, महीने में 3 बार पे आउट,
1 से 10 को क्लोजिंग, 15 को पे आउट, 10 से 20 को क्लोजिंग, 25 को पे आउट, 20 से 30 की क्लोजिंग, पूरे महीने का मिला के 3 से 4 तारीख में पे आउट। कभी एक दिन आगा नहीं हुआ। नंबर एक बात, प्लान इतना इजी कि 2 मिनट के अंदर में समझ में आ जाए, इधर बनाया उधर बनाया, इधर से इतना मिल गया उधर से उतना मिल गया, काम खत्म। 10%, 20%, 25%, 30%, 33%, 36%, 39%, 42%, 45%, 45%, 46%, 46%, 47%, दैट्स ऑल। लीडरशिप बोनस तुरंत समझ में आ गया, फंड्स सारे तुरंत समझ में आ गए, मैनेजमेंट इतना अच्छा कि आप जब चाहे तब लुधियाना जाके उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हर 2 महीने पे वो कोई न कोई प्रोग्राम ऐसा जरूर मीट टू मैनेजमेंट करके करते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करके आप मैनेजमेंट से मुलाकात कर सकते हैं। अपलाइन इतना अच्छा कि पूछिए नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, हर अपलाइन अपनी जान देने को तैयार बैठा है। साथ में कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका तो कहना ही क्या, शायद भारत में डायरेक्ट सेलिंग की जितनी कंपनियां चल रही हैं उसमें आईएमसी नंबर 1 है, जो कि जिसका प्रोडक्ट कैनोपी के माध्यम से धड़ल्ले से बिकता है, मेडिकल स्टोर पे धड़ल्ले से बिकता है। और चाहे आप कल को काम भी करना बंद कर दीजिए, मेरी जानकारी में लाखों लोग हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया लेकिन प्रोडक्ट का यूज करना बंद नहीं किया। तो ऐसी कंपनी है। और यहां पर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट के नाम पे तो पूछिए ही नहीं, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट की तो यहां भरमार है। आप थक जाएंगे, कंपनी नहीं थकती है, इतने ट्रेनिंग एंड सपोर्ट है। तो एक शानदार कंपनी आपके बीच में है। अगर आपकी जुड़ने की इच्छा हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रवीण चंद्रा, आईएमसी कंपनी में चेयरमैन स्टार के लेवल पे हूं। विगत 4 सालों से आईएमसी बिजनेस को कर रहा हूं और डायरेक्ट सेलिंग का एक निहायत अच्छा अनुभव हमने इस सेक्टर का लिया है और एक अच्छी कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। तो अगर आपका विचार हो आईएमसी से जुड़ने का तो आप मुझे तुरंत मैसेज करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक भी आपको मिलेगा जिसको क्लिक करके ऑटोमेटिक आप अपनी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। कई मेरे भाई ऐसे हैं जो लिंक को ही क्लिक करके खुद ब खुद ज्वाइन कर लेते हैं, न पैन कार्ड भेजने का झमेला, न कहीं आधार कार्ड भेजने का झमेला। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। नमस्कार।